अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और ड्रामा रचाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निहायत ही अफसोसनाक, निहायत ही डैमेजिंग, और मैं समझता हूँ कि ये बचकाना तौर पर इसको हैंडल किया गया। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो शख्स एक सरकारी टीवी में काम करता था, उसको वहाँ से निकाला गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया। अब वो उनका राइट था, प्रिविलेज कमेटीज़ होती हैं जो किसी को भी तलब कर सकती है किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पर। जब तलब किया तो चलो उसने माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के बाद जिस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया, ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो उसको माफ़ करती है या उसको सज़ा सुनाती है। अब उस पर अभी वो चली रही थी तो प्रॉपर एक पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएलएन के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। और कैंपेन किस तरह चल रही थी कि पंजाब स्टैंड विथ उस बंदे के नाम के साथ। वो सारे हैशटैग्स, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप सबों के पास मौजूद हैं। इस पूरी चीज़ का मकसद क्या था, आप किसको क्या पैगाम दे रहे थे? तो आपने ये जो पैगाम चलाए कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूँ ना करूँ, लेकिन उसको जो है उसे माफ़ी मांग ली थी तो माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं, और आपके पीका एक्ट्स कहाँ जाते हैं, फिर आपके हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफ़ी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए हैं आज सब के सब माफ़ी मांगे, सबको छोड़ दूँ आप, फिर कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और अगर माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अब ये मिसालें दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सब के सब माफ़ी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। क्या आप उनको छोड़ेंगे इस तरह? तो एक लीगल प्रोसीजर होते हैं, और वो आईनी कमेटी आइन के जरिए बनी हुई है, प्रिविलेज कमेटीज़ वो आईने पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज़ आपकी डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को, और फिर जिसके फेवर में आप 2 दिन पहले तकरीर करें तो उसके आप कल के आप ट्वीट्स उठा के देख लें, उस बंदे के आप 2 दिन पहले के उठा के देख लें, उसका पूरा अकाउंट देख लें, जिसको आप बोले दिल से माफ़ी मांगी थी। अगर वो दिल से माफ़ी मांगी होती तो दोबारा ये हरकत करता। और आप ये पैगाम क्या देना चाह रही हैं कि आप उसके साथ खड़ी हैं? वो एक सूबे के खिलाफ गलत बात करे, उसकी अवाम की तज़हीक आमेज करे और गंदी गुफ्तगू करे, उसके आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज में रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, और आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जो इनकी स्पीचें लिखता है या इनका ब्रेन चाइल्ड बना हुआ है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कभी बोलते हैं कैंपेन चलाते हैं वोट को इज्जत दो। याद है ना आपको, वोट को इज्जत दो कैंपेन चली थी एक दौर में, वो बहुत अच्छी इज्जत भी मिल गई। और वही उनको स्क्रिप्ट राइटर जो है उनको बोलता है कि जब आप पंजाब कार्ड खेलते हैं। देखें जी, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, जितने लोग भी यहाँ बसते हैं इस पाकिस्तान में, वो सगे भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए। और आप जानबूझकर ऐसे शख्स को सपोर्ट करके या आप वो कार्ड खेलना चाहती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही ये इस तरह के तजुर्बे पहले भी आप लोगों की तरफ से आए हैं और नाकाम रहे हैं, अभी भी आपके नाकाम रहेंगे। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी इख्तलाफ में आपने जो है
वो इस तरह की हवाओं को उजागर नहीं करना है, जिसको शायद आप समझते हैं कि आपकी और किसी सारी फील्डों में नाकामी हो चुकी है तो और आप पॉलिटिकली शायद उनको इनकैश कर सके, लेकिन वो पॉलिटिकली इनकैश नहीं करें, आप खामखे नफरतों की, लिसानियत की बातों को आप आगे फरोग करेंगे। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसका बुनियाद पंजाब में डाला गया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे और ता क़यामत हम सब सारी कौमें एक रहेंगी। आप नफ़रत अंगेज़ जिस तरीके से भी कैंपेनें चलाएं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कोई नेगेटिव पैगाम दें, और आप कह क्या रहे हैं कि अगर पंजाब में कोई बात आई तो भाई पंजाब में किसने बात की? मुझे सारी तकरीरों में मुझे कोई एक बात बताए किसी ने पंजाब का नाम लेकर कोई बात की हो? किसने? हम तो वहां के लोगों के लिए, वहां के मिस्किन लोगों के लिए जो इस वक्त तकलीफ में, उनके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। हम उसके लिए आपको गाइड कर रहे हैं। हम आपसे तो डायरेक्ट बात कर भी नहीं रहे, हम तो कर भी बात फेडरल गवर्नमेंट से रहे हैं। आपको प्रॉब्लम आज क्यों रहा है? तो और ये हमेशा से होते हैं, मतलब हमारे पास जब प्रॉब्लम होते हैं हमें मुख्तलिफ पार्टी से के बयान आते हैं। हमने कभी इस तरह की बात बोली कि जी कि हम जी ये हमारे सूबे के खिलाफ साजिश है और फलाना है ढिमका है? हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। जब हमारी लीडरशिप को शहीद किया गया, जब खतरनाक आवाजें जेन्युइनली चलना शुरू हुई, तब भी हमारे लीडर मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आप जानबूझकर जो है एक ऐसी हवा दे रहे जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। हम यूं जिस तरह यूं जुड़े हुए, इस तरीके से हम जुड़े हुए अपने पूरे पाकिस्तान के साथ। हमें आपके खोखले नारे या खोखली तकरीरें जो है कभी वो नफरतें पैदा नहीं करेंगी जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते एक्चुअल इशू पे। एक्चुअल इशू वही है जिस पे आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आज भी, हमारा मुतालबा यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि अकेले सर कोई कुछ नहीं कर सकता इतनी बड़ी आफतों में। और फिर अभी पेशेंट गोई आ रही है, फिर बरसातें आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इमीडिएटली। इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं और ये आज और कल की हैं। मैं चाहूं तो अभी चला भी सकता हूं कि आज के दिन, आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं। खवातीन वहां रो रही हैं, औरतें बच्चों के लिए परेशान हैं, और आप बोल रहे हैं कि जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप बोले कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे उस पर। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, और हम जेन्युइनली हम परेशान हैं और हर मुमकिन मदद और इमदाद जो हमारे पंजाब के भाई बहनों के लिए होगी वो हम करेंगे। और हमने बड़े तहज़्ज़ुब के साथ मतलब बहुत ही मौज़ूब तरीके से हमने सारी चीज़ों को एड्रेस किया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मैंने कहा वो मेरे लिए जैसे मेरी बहन है, इस तरह बहन है। नदीम अफजल चंद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की असेंबली के बाहर उठा, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज साहबा हमारी बहन है। कमर जमान कायरा साहब ने जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बहन है।